हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। जब हज़रत इब्राहीम की उम्र 100 साल की थी उस वक्त आपको हज़रत इसहाक की पैदाइश की बशारत दी गई। उसी बशारत के साथ आपको हज़रत याकूब की विलादत की खुशरंजी भी सुनाई गई थी। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है। इसराइल अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने अल्लाह का बंदा होता है, जबकि तौरेत के मुताबिक फ़रिश्ता को शिकस्त देने की वजह से आपको जैकब यानी याकूब कहा गया था। रिवायतों से पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम फद्दाम आराम नामी शहर में पैदा हुए थे। इसहाक अलैहिस्सलाम के एक और बेटे थे जिनका नाम जनाब ईसवा था, लेकिन हज़रत इसहाक इस बात से वाकिफ़ थे कि रुश्द व हिदायत के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने उनके फ़र्जिंद याकूब को चुन लिया है। इसलिए हज़रत याकूब को बाप की तवज्जो और मोहब्बत अपने भाइयों के निस्बत ज़्यादा हासिल थी। रिवायत है कि एक दिन हज़रत इसहाक ने अपने बड़े बेटे से शिकार के गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ईसवा वालिद की ख्वाहिश पर फ़ौरन शिकार के लिए चल पड़े, लेकिन इस असना में माँ ने हज़रत याकूब से कहा कि तुम उससे पहले बकरी ज़िबा करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआएं ले लो। हज़रत याकूब ने वालिदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में लेकर आया और उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो याकूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। वालिदा ने जब ये देखा तो उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को फ़ौरन अपने मामू के पास हर्रान भेजने का फ़ैसला किया। याकूब अलैहिस्सलाम को भी अपने भाई की नाराज़गी का इल्म था, लिहाजा आप हर्रान के जानिब रवाना हो गए। हज़रत याकूब एक रात और एक दिन यूं ही चलते रहे और फिर रात के किसी पहर एक गांव के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सिर रख के नीचे रखकर सो गए। तभी आपने एक ख्वाब देखा कि आसमान से ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है जिससे फ़रिश्ता ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है। इसी दौरान अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हुए कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आपने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती से लौट गए तो उस जगह जहां ख्वाब नज़र आया था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नेज़ ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह उन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे। हज़रत याकूब ने इस पत्थर में तेल लगाया जिस पर सर रखकर सोए थे ताकि वापसी में इसके ज़रिया जगह की निशानदही हो सके। हज़रत याकूब तवील सफ़र के बाद हर्रान में अपने मामू के पास पहुंच गए। मामू भांजे को देखकर बेहद खुश हुए और उनकी खूब खातिर मदारत की। आपके मामू का नाम लाबान था जिनकी 2 जवान बेटियां थीं। बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हज़रत याकूब पर इंकशाफ हुआ कि शादी तो राहील के बजाय बड़ी बहन लिया से हुई है। हज़रत याकूब ने सुबह मामू से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो राहील से निकाह का पैगाम दिया था। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते छोटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं उससे भी तुम्हारा निकाह कर दूंगा, मगर तुम्हें मज़ीद 7 साल तक बकरियां चरानी होंगी। लिहाजा हज़रत याकूब ने मज़ीद 7 साल तक बकरियां चराईं, जिसके बाद उनका निकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि उस वक्त 2 बहनों का एक ही वक्त में एक मर्द से निकाह हो सकता था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 20 बरस तक मामू के घर क़याम फरमाया।
फिर उन्हें अल्लाह की जानिब से वापस अर्ज़ किनान जाने का हुक्म मिला, तो उन्होंने अपने अहल अयाल के साथ हिरान से वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। बेटियों और उनके बच्चों से जुदाई के सबब मामू उदास व गमगीन हो गए। उन्होंने हज़रत याकूब को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो हुक्म इलाही के पाबंद थे। बिल आखिर मामू ने भेड़ बकरियों के बड़े रेवड़ और ज़्यादा राह साथ करके सबको रुखसत किया। हज़रत याकूब अपने अहलो अयाल माल मवेशियों के साथ सफ़र करते हुए उस मकाम पर पहुंच गए जहां उनके बड़े भाई रहते थे। ईसवा ने जब अपने इलाके में एक अजनबी काफ़िले को देखा तो बड़े ताज्जुब और मुतजस्सिस हुए। उन्होंने अपने लोगों को काफ़िले के जानिब रवाना किया ताकि हकीकत हाल का इल्म हो सके। लोगों ने वापस आकर बताया कि उस काफ़िले का सरबराह याकूब नामी कोई शख्स है और ये लोग हर्रान से नकल मकानी करके किनान जा रहे हैं। ईसवा ने जब ये सुना तो उन्हें 20 बरस पुराना वाक़या याद आ गया और वो समझ गए कि ये तो उनका छोटा भाई याकूब है। ईसवा ने अपने कबीले के 400 लोगों को साथ लिया और याकूब अलैहिस्सलाम की जानिब चल पड़े। जब हज़रत याकूब को अपने बड़े भाई के आने का इल्म हुआ तो वो खौफज़दा हो गए कि जिस भाई के डर से वो 20 बरस वालिदैन से दूर रहे, आज उन्हीं से सामना होने जा रहा है। रिवायत है कि उस वाक़े पर अल्लाह ने आपके पास फ़रिश्ते भेजे जिन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, अल्लाह आपके साथ है, अपने भाई के इस्तकबाल की तैयारियां करें। इस पैगाम से उन्हें बड़ा हौसला मिला। उन्होंने भाई को तोहफे में देने के लिए अपने रेवड़ में से खूबसूरत भेड़ बकरियां साथ लीं और कुछ दूर जाकर भाई का इस्तकबाल किया। 20 साल की तवील जुदाई ने ईसवा के दिल से रंजिश और नफ़रत ख़त्म कर दी थी। छोटे भाई की मोहब्बत ने जोश मारा और आगे बढ़कर गले लगा लिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बोसा दिया और देर तक माजी की यादों में खोए रहे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन बड़े भाई की मेज़बानी में गुजारे, फिर उनसे इजाज़त चाही। ईसवा ने बहुत से तोहफे तहाइफ देकर उन्हें इज़्ज़त व एहतराम के साथ रुखसत किया। याकूब अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह याद था कि 20 साल पहले जब वो अपने मामू के पास जाकर रहे थे तो उन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर वो अपने वालिदैन के पास सलामती के साथ लौट गए तो जिस जगह ख्वाब देखा था वहाँ अल्लाह का घर बनाएंगे। लिहाजा वो 20 साल पुराने रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के करीब उस बस्ती तक पहुँच गए जिसके बाहर उन्होंने क़याम फरमाया था। बस्ती के बाहर खैमे नस्ब कर दिए गए और फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के साथ उस पत्थर की तलाश शुरू कर दी जिस पर उन्होंने तेल लगाया था। चूँकि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी सो जल्द ही वो उस पत्थर को ढूंढने में कामयाब हो गए। जिस जगह वो पत्थर नस्ब था वो बस्ती के एक शख्स शकीम बिन जमूर की मलकियत थी। आप अलैहिस्सलाम ने 100 भेड़ों के बदले उससे ये जगह खरीदी और फिर अपने बेटों के साथ मिलकर वहाँ एक इबादत गाह तामीर की। यही जगह आज बैतुल मुक़द्दस कहलाती है। बैतुल मुक़द्दस में क़याम के दौरान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत राहील के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की पैदाइश हुई, लेकिन दौरान ज़चगी वो इंतकाल कर गईं। याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुल लहम में सुपुर्द खाक किया और कब्र के सिरहाने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया। हज़रत याकूब को अपनी बीवी हज़रत राहील से बहुत मोहब्बत थी, लिहाजा उनके इंतकाल से उन्हें सख्त सदमा पहुंचा और वो बैतुल मुक़द्दस की सकूनत तर्क करके अपने वालिद के पास हबरून चले आए। हबरून में ही याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहीते बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने उनसे जुदा कर दिया। हज़रत यूसुफ़ की जुदाई के सबब आप 40 साल तक उन्हें याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते आँखों की बिनाई ज़ाय हो गई। आखिर 40 साल बाद अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे से इस हैसियत से मिलाया कि वो वाली मिस्र थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ के पास मिस्र में 24 साल तक मुकीम रहे।
आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने सब बेटों को जमा किया और उनसे पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। सब ने यक ज़बान होकर जवाब दिया, ए अब्बा जान, हम सब उसी रब की इबादत करेंगे जो आपका और आपके आबाओ अजदाद इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक का माबूद है, जो माबूद यकता है, और हम उसके फर्मा बरदार रहेंगे।